नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत ने जुहू से पुणे के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है। ये उड़ान हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया की पहली परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन उड़ान थी। इस डिमॉन्स्ट्रेशन में गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इस ओकेशन पर भारत के यूनियन एविएशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये उड़ान एविएशन सेक्टर के लिए एक माइलस्टोन है। एविएशन सेक्टर का ये स्टेप सेफर और इफिशिएंट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने की हमारी कमिटमेंट्स को अंडरलाइन करता है। गौरतलब है कि इस उड़ान में गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, जिसमें गगन का अर्थ है जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है। ये इंडियन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में बेस्ट पॉसिबल नेविगेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है। इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। हाल ही में यूपी के इटावा में स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया गया है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की सराहना की है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बेनिफिशियरीज को मैक्सिमम लोन डिसबर्समेंट और डिजिटल लेन देन को मोटिवेट करने में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में कोरोना महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडरों के लिए शुरू की गई एक लोन स्कीम है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना का ऑब्जेक्टिव लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का कोलेट्रल फ्री लोन देना है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 31 मई 2023 से 3 जून 2023 तक भारत की ऑफिशियल विजिट पर है। दिसंबर 2022 में पीएम बनने के बाद यह उनकी पहली बार बाइलेटरल फॉरेन विजिट है। इस विजिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एनर्जी, कनेक्टिविटी और ट्रेड सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही है। साथ ही कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है, जैसे कुर्था विजलपुरा रेलवे लाइन की शुरुआत हुई है। वतनाहा यानी भारत से नेपाल सीमा शुल्क यार्ड तक एक भारतीय रेलवे कार्गो ट्रेन का इनॉग्रेशन, नेपालगंज और रुपईडीहा में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का इनॉग्रेशन और गोरखपुर भुटवल ट्रांसमिशन लाइन के इंडियन पार्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आदि। गौरतलब है कि 2014 में अपनी पहली नेपाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत नेपाल रिलेशंस के लिए HIT फॉर्मूला दिया था। इसका मतलब है हाईवे, आईवे और ट्रांसवे। इस विजिट के बाद उन्होंने कहा कि आज के एग्रीमेंट्स उस रिश्ते को सुपर हिट बनाने में मदद करेंगे। नॉर्थ फिनलैंड के रोवाजार्वी में हो रही इस एक्सरसाइज को फिनलैंड की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सरसाइज माना जा रहा है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड आदि देशों के 7500 सैनिक, 1000 से अधिक गाड़ियां और 150 फाइटर प्लेन्स भागीदारी कर रहे हैं। यह डिफेंस एक्सरसाइज रूस की सीमा के करीब कंडक्ट की जा रही है, ताकि नाटो के फिनलैंड डिफेंस प्लेस के प्रति सॉलिडेटरी शो की जा सके। इस एक्सरसाइज में नाटो के 14 देश भाग ले रहे हैं और अप्रैल 2023 में नाटो का मेंबर बनने के बाद फिनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में अपने पहले ज्वाइंट एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है। आपको बताते चले कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन में 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना वॉशिंगटन डीसी में की गई है। यह मिलिट्री अलायंस को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के तहत स्टेब्लिश किया गया है और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में बनाया गया है। प्रेजेंट में इसके कुल 31 मेंबर कंट्रीज हैं। हाल ही में साइंटिस्ट ने प्रोग्राम सेल डेथ की स्टार्टिंग फेज में होने वाले एक स्पेशल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है। इस मैकेनिज्म को एपोप्टोसिस नाम दिया गया है। इस मैकेनिज्म में एप्रोप्रिएट ट्रिगर मिलने पर जनरेट हुआ स्टिमुलेशन किसी सेल्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए अलाउ कर देता है। एडल्ट में एपोप्टोसिस का यूज अनवांटेड सेल्स को शरीर से छुटकारा दिलाने के लिए किया जाता है। अनवांटेड सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी के सर्वाइवल के लिए खतरा होती हैं। ऐसी सेल्स में कैंसर सेल, बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स शामिल होते हैं।
कई बार ये भी देखा गया है कि नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में एपोप्टोसिस की अधिकता न्यूरो डिजनरेटेड डिसीज का रीजन बन जाती है। एक अनुमान के अनुसार एपोप्टोसिस द्वारा एक ह्यूमन बीइंग में हर साल उसे बॉडी वेट के बराबर सेल्स हटा दी जाती है। तो फिलहाल के लिए आज के इस सेशन में इतना ही। कल मिलेंगे पूरे कंपाइलेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।